पटना में आरजेडी भी कुछ इसी तरह की कवायद करती नजर आ रही है। पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों, पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है और इस बैठक में जो संभावना बनती दिख रही है कि पार्टी हाल ही में संपन्न हुए वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव क्या रहा, किन जगहों पर पार्टी प्रत्याशियों और संभावित प्रत्याशियों ने क्या स्थिति स्पष्ट की है, कितना दमखम दिखाया है, इन तमाम चीज़ों पर मंथन होने के साथ साथ सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर क्या स्थिति रहनी चाहिए, इसके अलावा किन सीटों पर पार्टी की मजबूत स्थिति है और किन सीटों पर दावेदारी होगी, जीत सुनिश्चित की जा सकती है, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होने की गुंजाइश बनी हुई है। लीडर्स जानते होंगे, जितने भी गठबंधन के साथी हैं वो बैठेंगे, तय हो जाएगा, तय हो भी चुका हो, इसकी मुझे जानकारी नहीं। आज की बैठक का क्या एजेंडा भाई अब जो भी एजेंडा होगा वो तो इलेक्शन को लेकर के ही हो। हमारे नेता हमेशा समय समय पर मीटिंग करते हैं, चुनावी वर्ष है, रणनीति तैयार होते रहता है। बिंदु हो सकता है संभावित। देखिए अभी चुनावी वर्ष है तो उसमें तो पार्टी का बैठक होता ही है, उसमें पार्टी के संगठन का विधायक लोग जो है उन लोग सब लोग आज बैठक में आएंगे, अपने नेता का जो आदेश होगा उसका हम लोग। चलिए, तो स्पष्ट है कि अभी एक बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, उस कार्यक्रम का क्या रिस्पॉन्स रहा है वो फीडबैक लिया जा सकता है और साथ ही साथ आगे चुनाव नज़दीक है तो चुनाव को लेकर क्या और किया जाना चाहिए, इस पर भी बातचीत होने की गुंजाइश है। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि आरजेडी की इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए और क्या गुंजाइश बन रही है, इस बैठक में क्या बातचीत के मुद्दे हो सकते हैं। देखिए, आरजेडी के लिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि चूंकि चुनाव होना है तो चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर लगातार जो सभी दलों के जो नेता हैं वो बिल्कुल धुआंधार बैठकें कर रहे हैं और उसी में आज तेजस्वी यादव ने अचानक से बैठक बुलाई और इस बैठक में तमाम विधायकों को बुलाया, जिसमें विधायकों के अलावा पार्टी के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, एमएलसी तमाम लोग शामिल हुए। लेकिन इसका मुख्य जो एजेंडा है, जो हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है कि उनका क्या एजेंडा है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है, एक अंदाज़ा यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो वोट अधिकार यात्रा हुआ उसका आकलन पार्टी किस नज़रिए से करती है, वो कितना सफल हो पाई, क्योंकि ये उनका सिंगल उनका अकेले का कोई महागठबंधन का ये वोट अधिकार यात्रा नहीं था। इसमें कांग्रेस पार्टी और सभी घटक दल के नेता इसमें शामिल हुए और सभी घटक दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, तो इसमें सामूहिक रूप से इसको एक सफल कार्यक्रम माना जा रहा है। लेकिन आरजेडी को इसमें कितना फ़ायदा होगा या कितना फ़ायदा हुआ, इसका आकलन करना है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सारे गठबंधन के लोग तेजस्वी यादव के नाम पर अपनी मुहर लगा दें, ये एक बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही इस पर कोई ठोस बात नहीं कही है, तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि बिहार में चुनाव होंगे, अगर जिसका बहुमत होगा उसका मुख्यमंत्री होगा। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर चर्चा संभावित है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें होगी। इसके अलावा जो महागठबंधन का जो वोट अधिकार यात्रा था, उस यात्रा में राहुल गांधी की जो भूमिका थी उसकी भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही है, जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बिहार में एकदम अपना जनाधार खो गई थी, उसके कोई ज़मीन नहीं थी, लेकिन एक उम्मीद जगी है इस बैठक से, इस यात्रा से, कि राहुल गांधी की इस यात्रा में राहुल गांधी न सिर्फ अपने आप को भारत के फलक पर अपने आप को एक तरह से अलग नेता के रूप में साबित करने का प्रयास किए हैं और उसमें उनको सफलता मिली है, लेकिन इसका सीधे सीधे फायदा आरजेडी को कितना है हुआ है, इसका आकलन होगा। सीट शेयरिंग का एक बड़ा मुद्दा है कि सीट शेयरिंग कैसे किया जाए, क्योंकि महागठबंधन जो है उसमें भी तमाम जो दलें हैं वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पे उनका दावेदारी हो रहा है। तो ये तमाम विषय हैं जिस पर चर्चा हो सकती है और ये जितने भी मुद्दे हैं वो तेजस्वी के लिए कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती है। तेजस्वी को अपने आप को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में साबित करना है।
तो ये पार्टी के लिए, तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। राजीव, एक और चीज जानना चाहेंगे। 16 दिन की मेहनत वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, और प्रधानमंत्री ने 16 मिनट के अपने संबोधन में उस पर एक तरह से पानी फेर दिया है। अब महागठबंधन के खिलाफ बड़ा अभियान वो गाली कांड के बाद उसको आधार बनाकर चलाया जा रहा है। तेजस्वी की सफाई भी आई, जबकि यात्रा के दौरान बीजेपी नेता हमलावर थे, लेकिन न तेजस्वी कुछ बोल रहे थे न राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे। अब तेजस्वी ने इस पर बयान भी दिया है। लगता है कि ये नुकसान का अंदेशा आरजेडी को भी होगा और इस बैठक में ये बात भी उठेगी। नहीं, देखिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी के लिए खास तौर पर जानी जाती है कि किस मुद्दे को कब कैसे भजाया जाए, कितना बड़ा किया जा सकता है, उसका कितना बड़ा उनको फ़ायदा होगा, कैसे इन चीज़ों की का नैरेटिव सेट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी मौका देखकर चौका मारी, और जिस प्रकार से दरभंगा में जो गाली वाला कांड हुआ, उस कांड को लेकर के न सिर्फ उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक तरह से पब्लिसाइज किया, राजनीतिकरण कर दिया, बल्कि बाद में प्रधानमंत्री ने कल जो अपने संबोधन में जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा और माँ को गाली देने के मामले को जिस प्रकार से भारत के पूरे पब्लिक के बीच में रखा, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो छोटे कोई भी मुद्दा हो उसको किस तरह से डेकोरेट करके पब्लिक के बीच में परोसती है। लेकिन दूसरी तरफ जो आरजेडी है या महागठबंधन के नेता है, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी चीज़ों को बहुत ही तूल देती है। आरजेडी के लोगों का कहना है, या महागठबंधन के में जो कांग्रेस के नेता हैं उनका दलील है कि किसी के माँ को गाली देना कहीं से कोई इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। तलाशी जाएगी। आप उस समय दरवाजे पर मौजूद थे जब नेता अंदर दाखिल हो रहे थे। एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या सभी विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी ही पहुंच रहे थे इस बैठक में, या जो संभावित प्रत्याशी हैं, सीटों पर मजबूत दावेदार हैं, उन्हें भी बुलाया गया था, ताकि हम ये अनुमान लगा सके कि सीटों पर कौन प्रत्याशियों का कैंडिडेट लिस्ट भी एक बन सकती है इस बैठक में? ऐसी कोई तस्वीर दिख रही है? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि देखिए, इसमें न सिर्फ पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक थे, बल्कि जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। तमाम जिला अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था इस बैठक में। इसका मतलब यही हुआ कि तेजस्वी यादव यह फीडबैक लेना चाहते हैं कि क्षेत्र में, किसी भी जिले में जो भी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ उनके विधायकों की क्या स्थिति है, उनके बारे में उनका रेपो क्या है, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक तैयारी अब चलने लगी है कि जो उनके सिटी एमएलए हैं, क्या वो अभी भी मजबूत स्थिति में हैं, या उनमें कहीं कमी आ रही है, तो उसको डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या उनकी सीटिंग कैंडिडेट जो हैं आरजेडी के, उनका टिकट कट सकता है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें इस बैठक में होने की गुंजाइश है। नजर बनाए रखे राजीव, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक आरजेडी खेमे की चल रही है, और इस महत्वपूर्ण बैठक के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको झारखंड से भी साझा कर दें, और वो